नमस्कार दोस्तों। वोलोदिमीर जेलेंस्की एक ऐसा नाम जो इस समय हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ा हुआ है। एक ऐसा नाम जिसको आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी ले रहा है। एक ऐसा नाम जिसको आपके समाज में, भले ही उस समाज का उस देश के राष्ट्रपति या उस देश के व्यक्ति या उस व्यक्ति से सीधा संबंध ना हो, वो भी ले रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो इस समय अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश का एक एक इंच बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या यूं कहें कि वर्ल्ड की एक सुपर पावर से चारों तरफ से घिरने के बाद भी अपने देश को बचाने के लिए अपने देश में ही बैठे हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की का जीवन जो इस समय हमें दिख रहा है, उससे पहले का जीवन भी उनका एक रोमांच भरा है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वकालत में पढ़ाई करने के बाद अपना करियर एक्टिंग में दिया। अपना करियर एक कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में निर्वाह किया। 2003 में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कार्टेल 95 नाम की एक एक्टिंग कंपनी खोली, जिसमें ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो करते थे या कॉमेडी करते थे। 2003 से सफर शुरू हुआ, 2014 तक आया। 2014 में इनके जीवन में एक बदलाव आया। दोस्तों, हम सब ने नायक पिक्चर जरूर देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर ने एक टीवी रिपोर्टर या कहें कि टीवी एंकर का रोल निभाया था, जिसके अंदर वो मुख्यमंत्री, उस स्टेट के, उस राज्य के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के दौरान उनसे कुछ ऐसी बहस या ऐसी बातें हो जाती हैं कि मुख्यमंत्री उनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे देते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की के जीवन में भी कुछ इस तरीके की चीजें ही सामने आई। जब वो मुख्यमंत्री एक दिन का बनता है तो वो एक दिन में इतने ज्यादा बदलाव कर देता है कि जनता की सिंपैथी, जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के प्रति हो जाती है। उसके बाद उसको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है, जनता उसको भारी मतों से जिता देती है और वो उस स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाता है। यही कहानी वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ दोहराई गई। इन्होंने एक फेमस शो बनाया जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का नौकर। उसमें इन्होंने एक 30 साल की उम्र के एक अध्यापक का रोल किया, जिसके अंदर ये एंटी करप्शन, यानी कि करप्शन को खत्म करने की बात करते थे और करप्शन को खत्म करने की बात करते करते ये उस देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। जो शो इतना ज्यादा फेमस हुआ, जिसमें इनकी दी गई स्पीच इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इनको उस देश में, यूक्रेन में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ये हर तरफ फैल गए और एक नाम हो गए। उसी समय इनको इनके साथी ने कहा कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए, तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन रियल लाइफ से रियल लाइफ में भी डाल दिया। जैसे ही इन्होंने अपना नॉमिनेशन रियल लाइफ में डाला, उसी समय एंटी इनकम्बेंसी के कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति की कुर्सी जा रही थी। लोगों ने इनको भरपूर वोट दिया। 73% यानी कि 70% से भी ज्यादा मतों से इनको यूक्रेन के राष्ट्रपति की गद्दी दे दी गई। पर जन्म इनका ज्यूइश परिवार में हुआ था। ज्यूइश परिवार में होने के कारण इनका झुकाव इजराइल, इनका झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ था। यही कारण था कि जैसे ही इन्होंने सीट ली, राष्ट्रपति बने, इन्होंने अपने देश यानी कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन या कहें कि नाटो या कहें कि यूएस के साथ समझौता या यूएस या नाटो की तरफ झुकाव इन्होंने बनाया, जो बात इनके बड़े भाई रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही कारण है कि आज राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो रियल लाइफ के राष्ट्रपति, रियल लाइफ में राष्ट्रपति बने हैं, पर इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि रियल लाइफ में इन्होंने सिर्फ करप्शन को खत्म किया था, पर ऐसे किसी देश का हमला इनके ऊपर हो सकता है। दोस्तों, हम आशा यही करते हैं कि ये अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी सलाहकारों की सलाह लेकर अपने देश को बचाएं, अपने देश को जो इस त्रासदी में फंसा हुआ है उसको जल्दी से निकाल लें। आप भी राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या रियल लाइफ वाला व्यक्ति रियल लाइफ को भी उसी तर्ज पर चला सकता है जैसे वो रियल लाइफ में दिखाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।